आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। वेल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। Once again, welcome back to all of you on your favorite program of sports, that is खेल की बात, रेडियो टशन के साथ. Here, an important day as far as Indian team is concerned. It was a very tight game. I hope most of you would have definitely enjoyed the game. At one stage, it was looking like that India is in a hurry to lose this match. But again, it didn't happen. नियति को क्या मंजूर है वो किसी को नहीं पता, वो बताकर नहीं आती। बरसात आई, उसके बाद मैच ने कैसे टर्न किया अपने आप को या पलटी खाई, वो आप सबने देखा होगा, सुना होगा। मुझे लगता है इन बातों को और आगे बढ़ाएं इससे पहले स्वागत कर लेना चाहिए हमें अपने मेहमान, अपने साथी मिस्टर रामकिशन जी का। जनाब, स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। So as you know, the two matches were played today in Australia, Adelaide. The first match of the morning, that was between Netherlands and Zimbabwe, where Netherlands have been very clinical today. They bowled well, they batted well, and win the match very clinically in its style. Zimbabwe was unable to get their rhythm back actually after defeating Pakistan in a very thrilling contest with 1 run, but again they lost 2 back-to-back matches. And with Bangladesh, it was a very close game where they lost by 3 runs. And the second match, that was a very, very important, even I should say most important match of the group or of the day for Indian fans as well as some other cricket fans who are following Indian team from anywhere around the world. So in that match, captain of Bangladesh won the toss, decided to bowl first. Even Rohit Sharma was really interested to bat first, so he got his desire completed, but the start, as always, was not good at all. Sharma went back very early, and then a fine knock came from Kohli, Surya, and later stage in the inning, it was Ashwin who played some lusty shots. Now, coming back to the point and start discussion with Mr. Ramkishan ji. जनाब, भारत जीता जरूर, लेकिन मुझे लगता है शायद आप मेरी तरह ही हो जो इस जीत के बाद भी भारत की आलोचना करे, और करनी चाहिए क्योंकि भारत ने उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कुछ उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं हुई है। क्रेडिट देना पड़ेगा, भारतीय बैटिंग का क्रेडिट जाता है हमेशा की तरह विराट कोहली और सूर्या कुमार को, और वो केएल राहुल ने जो पारी खेली है, फिर भी मैं इस पारी से उतना संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि निरंतर आलोचना होती रही है और एक बड़ी इनिंग आती है, उसके बाद जो गैप होता है वो गैप ज्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करूंगा गैप ना बढ़े क्योंकि अब भारत को सख्त जरूरत है। लेकिन हाँ, सूर्य कुमार और विराट कोहली के अलावा भारत का जो मध्य क्रम है कुछ खास कर नहीं पा रहा है, चाहे वो हार्दिक हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो। और फिर दिनेश कार्तिक ने जो उन पे डिबेट हो रही थी, उस डिबेट को और बड़ा रूप देने का काम किया है, और वो डिबेट जो चलती है वो निरंतर चलती ही रहेगी। हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल कुछ खास योगदान नहीं रहा, वो तो क्या कहें कि खैरियत है। वो नीचे आर अश्विन ने कुछ 2 बड़ी हिट्स लगाई, कुछ तेज रन बनाने का प्रयास किया। अदरवाइज मुझे लगता है, या यूं कहें कि सूर्य कुमार की वो तेज तर्रार पारी 16 में 30 और यूं कहें 6 गेंदों में 13 रन की वो पारी जिन्होंने भारत को 184 तक पहुंचा दिया। अदरवाइज एक समय तो 160 भी लग रहा था। जी
अच्छा, एक एक बड़ी अजीब घटना घटी आज मेरे साथ। मतलब यूं तो मैं मैच फिक्सिंग वगैरह से बड़ा दूर रहना चाहता हूं और चाहता नहीं हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी पर या दुनिया के किसी खिलाड़ी पर इस तरह के आरोप लगे या ऐसी बात सोची जाए। मैं अपने कार्यस्थल पर बैठा हुआ था, वहां एक भाई साहब आए। ये मैं एक्सपीरियंस केवल शेयर कर रहा हूं जनाब आपसे, रामकिशन जी, और इवन श्रोताओं से भी। तो मैच चल रहा था, 6 ओवर खत्म हो गए थे, भारत के कोई विकेट नहीं गिरे थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि देखना, ये मैच फिक्स है 6.2 ओवर्स, यानी कि 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट गिरेगा और रोहित शर्मा आउट होगा। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड एक्चुअली। सेम थिंग हैपेंड। जैसे ही उस भाई इस बंदे ने बोला, इमीडिएटली द थिंग वाज ऑन द कार्ड, रोहित शर्मा आउट हुए तुरंत। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं क्रिकेट मैचेस में। अक्सर बैटिंग वगैरह होती रहती है। मैं क्रिकेट पर आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए। हाँ, आज देखिए, मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि कहीं ना कहीं पैसे ने क्रिकेट को कहीं ना कहीं एक जो पहले भावना होती थी क्रिकेटर के प्रति, कहीं ना कहीं पैसे ने उसको कम किया है। और ज्यों-ज्यों क्रिकेट पहले खेला जाता था वो एक खेल था, अब मुझे लगता है कि एक व्यापार बनता जा रहा है। तो और उसमें हर एक व्यक्ति पैसा लगाना चाहता है, और मुझे लगता है वहीं पे कभी-कभी जब पैसा आड़े आने लगे तो वहीं पे कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वहां पे फिर पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है, और वहीं से ही ये स्पॉट फिक्सिंग का जन्म होता है। मुझे लगता है इस विषय पर इतनी चर्चा काफी है, फिर किस दिन बात करेंगे। हाँ, भारत की इनिंग पर आना चाहूंगा मैं। रोहित शर्मा का फॉर्म आपको लगता नहीं चिंता की एक और वजह है? क्योंकि उन्होंने इस पूरे विश्व कप में एकमात्र अच्छी पारी खेली है जिसमें उन्होंने अर्धशतक लगाया। अदर देन दैट बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। देखिए, जहां तक रोहित शर्मा की बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता है। वो एक अटैकिंग बैट्समैन है, और जब उनका एक अच्छा दिन होगा, जब उनको एक अच्छा मैच मिलेगा, वो खुद अपने स्पॉट पिक कर लेंगे। और मुझे लगता है जब उनको सच में टीम को उनकी आवश्यकता होगी, मुझे लगता है वो पारी जरूर आएगी। क्योंकि रोहित शर्मा बहुत ही विस्फोटक, रोहित शर्मा बहुत ही दिमागी तौर से सक्षम प्लेयर है। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहित शर्मा एक जबरदस्त प्लेयर हैं, बहुत अच्छे कप्तान हैं, अब तक अपनी कप्तानी से लोगों को प्रभावित करते आए हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत जैसी टीम का कप्तान होना विश्व कप जैसे मंच पर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो भारत में जन्म लेते हैं, भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं और विश्व कप जैसे मंच पर जाकर भारत की कप्तानी करते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत एबिलिटी है उनके अंदर। लेकिन कई बार सुना जाता है उनके बारे में, एक आपने विनीत जी को सुना होगा, उन्होंने एक, मैं बार बार उन्हीं को कोट करता हूँ क्योंकि आजकल मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। स्टार स्पोर्ट्स का जो एप्लीकेशन वर्जन है जिसे हम हॉटस्टार कहते हैं, उस पर उनकी कमेंट्री आप सुन सकते हैं आसानी से। उसके बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं, वो बाद में आपको जरूर बता देंगे विस्तार से। तो उन्होंने कहा था एक दिन अपने इंटरव्यू में कि रोहित शर्मा से बात करने के बाद उन्हें ऐसा कुछ फील हुआ कि लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। लेकिन शायद उन्होंने गलत साबित किया उन्होंने उनको। 2007 में भी विश्व कप में भी थे ये, और अभी 22 चल रहा है उसमें भी हैं। 15 साल में लगातार खेल रहे हैं भारत में। देखिए, रोहित शर्मा के बारे में जो मैं समझ पाया हूँ, बिल्कुल उनको उन्होंने गलत साबित किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, रोहित शर्मा या और बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े प्रतिभावान क्रिकेटर हैं, और पहले धरातल पे उनका प्रदर्शन नहीं उतर पा रहा था। लेकिन जब से पारी का आगाज करना उन्होंने शुरू किया, पारी के प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जब से वो आने लगे हैं, तब से मैंने उनको देखा है कि वो अपना शिकार खुद ढूंढ लेते हैं। यानी किस बॉलर पे उन्हें अटैक करना है, वो बॉलर यदि उनके सामने आएगा तो निश्चित तौर से, भले ही वो अभी
खराब फॉर्म से जूझ रहे हों, रन ना बन रहे हों, ऑटोमेटिक उनकी फॉर्म के बारे में बातें होनी बंद हो जाती हैं। मुझे लगता है कि सुपर 4 में आई होप कि रोहित शर्मा शायद वही मैच ढूंढ रहे हैं और वो मैच उनको मिलेगा सुपर 4 में, वही उनका दिन होगा, वही मैच कहीं ना कहीं फिर दोबारा उनको फॉर्म में वापस लाने के लिए काफी हो। कई बार हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि प्रथम प्रभाव को ही आखिरी प्रभाव माना जाता है। ये क्रिकेट हो या जीवन हो, सब में इसको उतारा जाता है। कई दिग्गज इस बात को मानते हैं, तो शायद विनीत जी ने पहली बार जब देखा होने, क्योंकि वो तब भारत के लिए मध्य क्रम में खेला करते थे, ओपनिंग स्लॉट नहीं मिला था। जैसे सहवाग ने खुद ओपनिंग मांगी थी गांगुली से, आपको याद होगा। ठीक उसी तरह रोहित शर्मा को भी कुछ जतन करके ओपनिंग लेनी पड़ी, या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जो उन्हें ओपनिंग के लिए आगे आना पड़ा या बाध्य होना पड़ा, भारतीय मैनेजमेंट ने कहा और निखर कर आए। खैर, आज के मैच पर अगर थोड़ी सी रोशनी डालूं, आपको लगता है कि भारतीय बॉलिंग लाइनअप जो है, या भारतीय बॉलिंग अटैक कह लूं, अभी भी शायद किसी बॉलर की कमी महसूस कर रहा है? क्योंकि बुमराह की कमी तो खैर पूरी हो नहीं सकती इतनी आसानी से। ठीक है, अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। शामी अच्छी लेंथ पर टप्पा डाल रहे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, जो भुवनेश्वर या फिर कोई और तीसरा बॉलर, तेज बॉलर हार्दिक पांड्या के अलावा कोई नजर नहीं आता। तो मुझे लगा कि शायद भारत की बॉलिंग अभी भी विकेट लेने में असफल नजर आती है। ठीक है, एक मैच में आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स लेते गए, उछाल था उस पिच पर, लेकिन जिस पिच पर कुछ है नहीं आपके लिए, वहां आप अपने लिए कुछ जनरेट तो कर सकते हैं ना। हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ समस्या क्या हो रही है मैं आपको बताऊं। रही आज की बात, आज बहुत अच्छा विकेट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकेट ज्यों-ज्यों बैटिंग होती जा रही थी, विकेट और अच्छा होता जा रहा था, शायद आपको पता लगा होगा। विकेट बहुत अच्छा था आज का, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अर्शदीप आपके शुरू में भी बॉल डालता है और एंड में भी बॉल डालता है, यानी शुरू में भी बॉल डालेगा पावर प्ले में और डेथ में भी बॉल डालेगा। समस्या ये आ रही है अर्शदीप के साथ, भुवी, मैं बार बार कहता हूं, भुवी के ओवर शुरू और बीच में खत्म कर देने चाहिए। हालांकि आज नहीं किए भुवी ने ओवर, अंत में बिल्कुल सही डिसीजन था वो, नहीं तो मैच हमारे हाथ से निकल भी सकता था। और दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, अश्विन, ना उन्होंने पिछले मैच में कोई प्रभाव छोड़ा, ना उन्होंने आज प्रभाव छोड़ा। हमें रन नहीं रोकने हैं, हमें विकेट चाहिए। हमें रन नहीं रोकने हैं, हमें विकेट चाहिए। लेग स्पिनर भले ही पिटते हैं, मगर विकेट की आस हमेशा बंधी रहती है। लेकिन आज भी रोहित शर्मा, मैं मानता हूं, बहुत जिद्दी कप्तान है, मैं खुद जानता हूं, बहुत जिद्दी कप्तान है। वो जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, या सपोर्ट स्टाफ को भी वो अपने से वो कोशिश करते हैं मनाने की कि जो फैसले हो रहे हैं वो सब ठीक है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, यदि हमें ट्रॉफी जीतनी है, यदि हमें विश्व विजेता बनना है, तो मैं कहता हूं इस बॉलिंग लाइनअप पे प्लीज आप चहल को ले आइए। चहल की आवश्यकता है मिडिल ओवर्स में। जी हाँ, कहीं ना कहीं मुझे कुछ और चीजें भी नजर आई हैं जो मतलब कमजोरी बनकर उभर कर आ रही है भारतीय की। आज फील्डिंग में उतने ज्यादा कैचेस उठे नहीं, ऊपर गेंद गई नहीं, लेकिन जो गई उनको पकड़ा, ये अच्छी बात है। ऐतिहासिक रूप से अगर मैं आपको बताऊं भारत के कैचिंग पोजीशंस के बारे में, तो 6 में से 2 कैच छोड़ते हैं, 4 पकड़ते हैं और 2 छोड़ देते हैं, यानी कि छोड़ने का प्रतिशत और टीमों से ज्यादा है। आपको पता है पाकिस्तान भी इनसे कम कैच छोड़ता है। मैं 6 की बात करूं, अगर 10 की मैं बात करूं, 10 में से भारत करीब 6.5 कैचेस छोड़ता है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। तो अगर मैं गलत हूं तो आप लोग प्लीज करेक्ट करिएगा हमें।
क्योंकि हम लोग भी इंफॉर्मेशन पर ही आधारित प्रोग्राम करते हैं, तो कई बार त्रुटियां होने की संभावनाएं हो सकती हैं। एक कमेंट आया था, आपको शायद याद होगा, संतोष जी उनका जी नाम था। रसीला, जी हाँ। संतोष रसीला साहब, उन्होंने कहा था मजा आ रहा है। चलिए, आई होप उनको मजा आता रहे। हमारी ये पेशकश, हमारा एक कार्यक्रम खेल की बात रेडियो टशन के साथ इस कार्यक्रम में, चलिए उनको मजा आता रहे और अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, बीच बीच में इस तरह की बातें भी कर लेनी चाहिए, लाइटनिंग माहौल बना रहता है, अदरवाइज एक चर्चा तो हम करते ही हैं। खैर, आज के मैच पर ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, मैचेस हम लोग वो कवर करने की ज्यादा कोशिश करते हैं जिससे ज्यादा लोग देखें ना, या उस पर उनकी नजर ना रहती हो। अभी तो वर्ल्ड कप चला है, तो सभी मैचेस सब देखते होंगे। आगे हम वो मैचेस भी कवर करेंगे जो आप लोग टीवी या रेडियो पर नहीं सुन देख पाते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। क्यों रामकिशन जी, ज्यादा बेहतर फैसिलिटी अगर दें श्रोताओं को तो ठीक है। जी हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि अभी मैच होने वाले हैं, नेपाल की सीरीज होने वाली है, और अभी काफी सीरीज मैंने देखी थी फ्लैशबैक में जाके, तो काफी सीरीज, तंजानिया वाली सीरीज होने वाली है और एक ट्रायंगुलर सीरीज भी होने वाली है, तो काफी सीरीज है और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी तक हम उन सीरीज पे चर्चाएं, हम उनके बारे में अपनी राय जरूर आपको भेज सकें, लेकिन आप भी अपनी राय से हमें अवगत अवश्य कराएं कि आप क्या डोमेस्टिक भी सुनना चाहते हैं, क्या आप किस चीज के बारे में आप जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। जी। अच्छा, बांग्लादेश के कप्तान की तरफ से एक बयान आया था जो मुझे लगता है कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जब विश्व कप खेलने आते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको कम से कम ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। शायद आपने उसको पढ़ा होगा। शाकिब अल हसन ने ये कहा, जी हम इंडिया को हराकर अपसेट करने आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं, भारत ज्यादा प्रेशर में होगी। ठीक है, इस तरह के बयानों से आप दूसरी टीम पर प्रेशर बनाते हैं, लेकिन क्या आपको ठीक लगा इस तरह के बयान देना? ये भारत के लिए एक तंज था, ये भारत के लिए एक संदेश था, बिल्कुल। ये भारत के लिए एक चुनौती थी कि बार बार बांग्लादेश अड़चने लगाता रहा है। 2007 के विश्व कप को हम उठा के देख लें, समय समय पे वो अड़चने लगाता रहा है और आज भी यही कुछ मंशा थी, मगर मैं यूं कहूं, वो अर्शदीप का वो ओवर जिसने मैच की दिशा और दशा को पलट के रख दिया। बांग्लादेश जो चाहता था, शाकिब जो चाहते थे, वो कर ना सके। इसके लिए सच में उनको अब पछतावा भी होगा कि हमें पहले कहना नहीं चाहिए था, पहले हमें कर लेना चाहिए था। और मैं समझता हूँ ये सब बेबुनियादी बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। आप खुद ना बोलिए, आप सचिन तेंदुलकर को फॉलो कीजिए, खुद ना बोलिए, अपने बैट से, अपनी गेंद से आप जवाब दीजिए। एकदम घटिया किस्म का ये बयान, और भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा तंज था जिसका भारत ने जवाब बड़ी माकूलता से दिया। बिल्कुल, मुझे भी लगा जब मैंने पढ़ा कि यार ऐसे भी, मतलब एक कप्तान होकर कैसे बयान दिए जा सकते हैं। इट वाज एन, व्हाट आई कैन से, एन एब्सोल्यूट शेम काइंड ऑफ words, verdicts, whatever you want to say, it's totally up to you. But again, India played well. They kept their nerves tight. They hold their nerves the way they would have done. That's why India is a winner of today's game. So that's how India is staying with, I think 6 points India have right now, right? 3 matches out of 4. And South Africa are having 5 points, if I'm not wrong, correct? So India is on number 1, Africa is on number 2. So these two teams only will go into the semis from this group, I think. There is no doubt now. क्योंकि पाकिस्तान और अफ्रीका का जो मैच है ना, कल ही शायद खेला जाता, नहीं, पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच है जी, नहीं, कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है। और आपको मैं रोकना चाहूंगा, आपको मैं रोकना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि शायद यही पोजीशन होगी कि भारत नंबर 1, अफ्रीका नंबर 2। मुझे लगता है अभी हमें कल का इंतजार करना जरूरी है। यदि अफ्रीका कल हरा देती है, और मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यही दोनों टीमें जाएंगी। पोजीशन का तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कल अफ्रीका जीत गई तो पोजीशन तो ऊपर नीचे हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है,
अभी भी हमें कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के 2 मैच बचे हैं। ऑलरेडी वो 1 मैच जीत चुका है बांग्लादेश से, और दक्षिण अफ्रीका से 2 मैच पाकिस्तान के बचे हैं। यदि वो भी जीतता है 6 अंक पे आ जाएगा। और भारत जिम्बाब्वे का मैच जो अभी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, इसमें कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। भारत लगातार ऐसी बातें करता रहा है, ऐसे प्रदर्शन करता रहा है। भारत ही नहीं, इस विश्व कप में कई बार ऐसा हुआ है जो उलटफेरों से भरे मैच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका हार गया था जो क्वालिफायर थे एक मैच में। और यदि मैं और बात करूं तो इंग्लैंड को आयरलैंड ने हरा दिया था। यदि और बात करूं, ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने हराया। और उसके बाद थोड़ा सा हम यदि आगे और बढ़े तो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को महज 1 रन के अंतर से हराया। तो काफी उलटफेर हुए हैं, मुझे लगता है। वेस्ट इंडीज को कौन भुला सकता है? जी हाँ, वेस्ट इंडीज को आयरलैंड ने तो एकदम ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं मानता हूं कि अभी ये सिनेरियो बड़ा अजब गजब सिनेरियो है, टेढ़ा मेढ़ा जिसको कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के 2 मैच हैं, नीदरलैंड से और पाकिस्तान से। वही पाकिस्तान भी जा सकता है क्योंकि भारत के 6 अंक हैं और पाकिस्तान भी 6 तक पहुंच सकता है, लेकिन उसको दुआ करनी पड़ेगी कि भारत जिम्बाब्वे से अपना मैच हार जाए। ऐसा ना हो। और वो भी रन रेट के मसले पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा पाकिस्तान को 2 मैच हैं, उनके रन रेट सुधारना होगा। तो अभी बड़ा सिनेरियो अजब गजब है, लेकिन आई होप, उम्मीद करते हैं कि कल का मैच जो भी हो, लेकिन भारत कम से कम अपने मैच जीते। हाँ बिल्कुल, आपकी किस्मत अगर अपने हाथ में है तो आप उसको लिख सकते हैं। दूसरे के हाथ में किस्मत देकर या पेन देकर आप ये नहीं कह सकते मेरा फॉर्म भर दो, अदरवाइज तो कोई आपके अकाउंट से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। तो बेहतर है कि आप अपना फॉर्म खुद भरे। कभी कभी हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर लेनी चाहिए ना। तो जी, आप रेडियो सुनते होंगे, अक्सर उसमें बात होती रहती है, तो मुझे लगा क्यों ना उसको फॉलो किया जाए। किसी को भी अपना OTP वगैरह ना बताएं प्लीज। आजकल बड़े स्कैम चल रहे हैं, एक नया तरीका आया है, आप लोगों को अवगत कराता चलूं। क्रिकेट की बातें तो बहुत होती रहती हैं, 5G के रूप में एक नया स्कैम धरती पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। उसमें आपकी सिम को 4G से 5G करने की बात कही जाएगी एक SMS या लिंक के थ्रू, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। 9 डिजिट्स का कोड होता है, आप बता देंगे, उसके बाद आपकी सारी स्क्रीन उनके पास होगी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका सिर्फ बोलेंगे आप डेबिट कार्ड नंबर डालिए अपना, और उनको सब दिखता रहेगा, CVV वगैरह जो भी एंटर करेंगे आप, तो वो बिना आपकी किसी भी प्रकार से मदद किए, यानी आप उनकी मदद ना भी करें, फिर भी वो आपके पैसे आराम से अपने अकाउंट में ले सकते हैं। और आजकल पैसे अकाउंट में लेते नहीं है, शॉपिंग कर लेते हैं और उन सामानों को कम दाम पर बेच देते हैं। तो ये एक नया तरीके का स्कैम है जिससे आपको अवेयर रहना चाहिए। चलिए क्रिकेट पर लौटते हैं भाई, अदरवाइज दर्शकों को भी लगेगा ये जी कौन सा प्रोग्राम हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, अगर मान लो रामकिशन जी एक अज्यूम करिए कि अगर साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैचेस हार जाए, ठीक है, 2 ही बचे मुझे लगता है। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर दोनों मैचेस हार जाए तो वो 5 पे ही है और पाकिस्तान 1 जीत जाएगा, फिर वो 6 पे आ जाएगा। और फिर अगर जिम्बाब्वे अपना अंतिम मैच ये हारे ना, क्योंकि भारत 6 पे नहीं रहना चाहिए, जीत जाए 8 पे, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर पहुंच सकता है भारत के साथ? देखिए, पाकिस्तान को पहुंचाने के लिए जो हम कयास लगा रहे हैं उसमें यह हो सकता है, पाकिस्तान के 2 मैच बचे हैं, बांग्लादेश से और दक्षिण अफ्रीका से। दोनों मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा। भारत जिम्बाब्वे से जीत जाए और दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड से हारना होगा। पाकिस्तान से तो हारेगा ही, लेकिन नीदरलैंड से हारना होगा, जो कि मुझे लगता है चमत्कार भी क्रिकेट में कभी कभी होते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हार सकता, मगर इतना अवश्य कहूंगा कि नीदरलैंड को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा। हालांकि उसने आज जिम्बाब्वे को हराया है, मोराल हाई होगा। और यदि दक्षिण अफ्रीका
को नीदरलैंड हरा पाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान के रास्ते कंपैरेटिव आसान हो सकते हैं। एक बड़ी विशाल लहर का सामना करता है नीदरलैंड को, लहरों से निकल कर आना बड़ा मुश्किल होता है। वहां से जान बची तो लाखों पाए वाली थ्योरी अप्लाई नहीं होती, आपको पता होगा। यदि आप लहरों के बीच में फंस जाएं, बहुत अच्छे गोताखोर हैं तो एक अलग मसला है, और मुझे लगता नहीं कि नीदरलैंड में कोई इतना अच्छा गोताखोर है जो उस लहर से निकल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। और नीदरलैंड को यदि मैच जीतना है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जो मेरा अपना अनुमान है, तो दक्षिण अफ्रीका का मजबूत पक्ष भी वही है, पहले बैटिंग करा दें दक्षिण अफ्रीका को, क्योंकि नीदरलैंड भी चेज करके ही मैच जीत सकता है, अदरवाइज नहीं जीत सकता, जो मुझे लगता है। चलिए, तो ये तो रही आज के 2 मैचेस, और कल के मैचेस पर हमारी विशेष चर्चा। विश्व कप तक ये प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा, उसके बाद और श्रृंखलाओं पर भी बात करेंगे। भारत को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है, एक में हार्दिक पांड्या और एक में शिखर धवन को कप्तान बनाएगा T20 और ODI के हिसाब से। रोहित शर्मा, विराट कोहली शायद रेस्टेड हैं इस टूर्नामेंट में। आपको ज्ञात होगा रामकिशन जी इस सीरीज के बारे में भी, वर्ल्ड कप के बाद उस पर हम आराम से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है काफी है। यदि आपके पास मैं अंत में बाइंड अप करने से पहले 2 छोटी छोटी न्यूज बताना चाहता हूँ, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। विश्व कप 2022 जो वर्तमान में प्रगति पर है, इस विश्व कप में इस समय 4 मैच खेल लिए हैं तकरीबन सबने। यदि पाकिस्तान को मैं छोड़ दूं, पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दूं, तो कमोवेश सबने खेल लिए हैं 4-4 मैच। और इस समय सैम करन और अर्शदीप सिंह दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में, दोनों के पास 9-9 विकेट हैं और दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर बने हुए हैं। और अर्शदीप के संबंध में एक और मैं जानकारी साझा करना चाहता हूं, जो मैंने आज अपने सूत्रों से जुटाने का प्रयास किया था। अर्शदीप का ये 17वां T20 मैच था और 17 मैचों में 28 विकेट ले चुके हैं अर्शदीप सिंह। बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, रेडियो स्टेशन की तरफ से, अपनी तरफ से भी उम्मीद करता हूं कि यूं ही अर्शदीप का कारवां आगे बढ़ता रहे और भारत की सेवा में जो है अपने आप को झोंकता रहे। जी बिल्कुल, तभी भारत अर्श पर रहेगा, वरना फर्श पर गिरने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए अर्शदीप का चलना बहुत जरूरी है। जी जी जी, ये आकाश चोपड़ा के शब्द हैं। तो खैर, अब प्रोग्राम को बाइंड अप करने का समय आ गया है, तो इस अंक में बस इतना ही। तो हम दोनों को फिर मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।